नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामीईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मौलाना मोहम्मद अशरफ अपने चैनल इस्लामिक ट्यूब नेटवर्क से आपसे मुखातब हूँ और आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे ख्वाब के अंदर मरहूम वालिदैन यानी मुर्दा माँ बाप को ख्वाब के अंदर देखने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और उनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। मसलन अपने मरहूम माँ बाप को जिंदा देखना, अच्छे लिबास में देखना, अच्छी सूरत में देखना, अफसुर्दा देखना, गमगीन देखना, खुश देखना, उनसे बातें करना, उनको हंसते और मुस्कुराते हुए देखना, उनसे कोई चीज लेना, उनको कोई चीज देना, उनका आप पर गुस्सा करना, उनका आपको पिटाई करना। अगर आप इन तमाम सूरतों की ताबीर जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी तौर पर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इस्लामिक ट्यूब नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए घंटी के निशान पर भी जरूर क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के मौजू यानी ख्वाब के अंदर मरहूम वालिदैन मुर्दा माँ बाप को या उनमें से किसी एक को जिंदा देखने के हवाले से। ख्वाब के अंदर अपने मरहूम वालिदैन को या उनमें से किसी एक को जिंदा देखना, खुशहाल होने, रंजो गम दूर होने, बीमारी से शिफायाब होने, मुश्किलात खत्म होने और मालो दौलत मिलने की अलामत है। ख्वाब के अंदर मरहूम वालिदैन को जबान या हाथ के साथ सलाम करना खुशबख्त होने, उम्मीदें पूरी होने और दिली मुराद पूरी होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर मरहूम वालिदैन को अच्छे लिबास या अच्छी सूरत में देखना वालिदैन के जन्नती होने और अल्लाह ताला से नेमत पाने की अलामत है। ख्वाब के अंदर और ख्वाब जो शख्स ये ख्वाब देखता है, ख्वाब देखने वाले को इज्जत और राहत मिलने की अलामत है। ख्वाब के अंदर अपने मरहूम वालिदैन को अफसुर्दा, गमगीन या फटे पुराने लिबास में देखना ये ख्वाब अच्छा नहीं है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि सदका और खैरात करे, क्योंकि सदका आने वाली मुसीबत को टाल देता है। जब वो सदका करेगा तो इसमें ख्वाब देखने वाले और उसके वालिदैन के लिए बेहतरी है। ख्वाब के अंदर मरहूम वालिदैन के साथ बातें करना दिली मुराद पूरी होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर मरहूम वालिदैन के साथ खाना खाना मुश्किलात पर काबू पाने और राहत मिलने की अलामत है। ख्वाब के अंदर मरहूम वालिदैन को हंसते, मुस्कुराते या अच्छे मूड में देखना ये मरहूम वालिदैन के जन्नती होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर मरहूम वालिदैन को नहलाना ये परेशानियों से निजात मिलने की अलामत है। ख्वाब के अंदर मरहूम वालिदैन को आसमानों पर देखना, उनको नमाज पढ़ते हुए देखना, कुरान मजीद पढ़ते हुए देखना, इबादत करते हुए देखना, बागों की सैर करते हुए देखना, किसी की मदद करते हुए देखना, उनका मिठाई खाना, मेवा खाना या उनको फल खाते हुए देखना, ये ख्वाब इंतहाई मुबारक ख्वाब है। ख्वाब देखने वालों के वालिदैन जन्नत के आला मकाम में हैं। ख्वाब देखने वाले की इज्जत और मर्तबा बढ़ने, रंजो गम दूर होने और फवाइद हासिल होने की अलामत है। ऐसा ख्वाब अगर हामला औरत या उसका खामद देखे तो बेटा पैदा होने की अलामत है। ऐसा ख्वाब अगर गैर शादीशुदा औरत
یا مرد دیکھے تو شادی ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر مرحوم والدین کا خواب دیکھنے والے سے سوال کرنا یا کچھ مانگنا، کوئی چیز مانگنا، یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے۔ خواب کے اندر مرحوم والدین کو پہلے زندہ دیکھنا، پھر مرا ہوا دیکھنا، قرض دور ہونے، قید سے نجات ملنے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر مرحوم والدین کے ساتھ سفر کرنا رزق میں اضافے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر مرحوم والدین سے کوئی چیز لینا صلاحیت اور بہتری کی علامت ہے۔ خواب کے اندر مرحوم والدین کا غصہ کرنا یا پٹائی کرنا تو خواب دیکھنے والا کوئی غلطی کر رہا ہے، کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، اس لیے اس کے والدین اس پر غصہ ہو رہے ہیں یا اس کی پٹائی کر رہے ہیں۔ اس لیے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ نیکی کا کام کرے، غلطی نہ کرے اور جتنا زیادہ ہو سکے عبادت کرے۔ خواب کے اندر مرحوم والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ سونا عمر لمبی ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر مرحوم والدین سے کھانے پینے کی کوئی چیز لینا رزق میں برکت کی علامت ہے۔ خواب میں مرحوم والدین کو کھانے یا پینے کی کوئی چیز دینا مالی نقصان میں پڑنے کی علامت ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، استخارہ کرانا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی روحانی مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر یہ ہے 0301695934 یعنی 0301 69 59 340۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔